हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे हैं साइक्लो कन्वर्टर की। पिछली वीडियो में इसके इंट्रो अर्थात इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी आपको दी थी कि साइक्लो कन्वर्टर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका हम क्यों यूज करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात मैंने ये आपको बताया था कि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो आपके आउटपुट फ्रिक्वेंसी को एक जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिलती है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिलती है। कहने का मतलब इनपुट में आपकी फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है और आउटपुट पर एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिलती है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, तो हमने ये भी बताया था कि ये आपका दो प्रकार से होता है, अर्थात एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है, एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होता है। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का यूज या एप्लीकेशन इसका बहुत कम है, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं, और स्टेप डाउन का साइक्लो कन्वर्टर का यूज बहुत करते हैं। अब कहेंगे स्टेप डाउन या स्टेप अप क्या है? सिंपल सी बात है, स्टेप अप का मतलब है, अप मतलब आपका क्या होता है दोस्तों, बढ़ना, और डाउन मतलब यहां पर कम होना। तो यहां पर स्टेप अप हो रहा है, तो जो आप इनपुट पर, स्टेप अप का मतलब बढ़ना, अर्थात जो इनपुट पर फ्रीक्वेंसी देंगे उस इनपुट फ्रीक्वेंसी को आउटपुट फ्रीक्वेंसी पर जो मिलेगा वो बढ़ा देगा। तो ऐसा साइक्लो कन्वर्टर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, अर्थात आउटपुट पर बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी मिले, तो उसे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर जो आप फिक्स फ्रीक्वेंसी एक दे रहे हैं वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अर्थात वेरिएबल का मतलब कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है, लेकिन कम ज़्यादा होगा किस में? तो एक स्टेप अप स्टेप डाउन हमने दो बताया था आपको, ये पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक क्या है उसको भी मैं जस्ट बताने वाला हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेप अप जो है मतलब आउटपुट पर जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो बढ़कर मिलेगी। स्टेप डाउन में क्या होता है? स्टेप डाउन फ्रिक्वेंसी में कि जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है उससे कम आपको आउटपुट पर मिलेगी, अर्थात आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑलवेज आपके इनपुट फ्रिक्वेंसी से कम होगी, लेकिन यहां पर स्टेप अप में आउटपुट आपकी ज़्यादा होगी। तो यहां पर एप्लीकेशन इसका कम है, इसलिए इसका हम यहां पर ज़्यादा नहीं ध्यान देते। हमें स्टेप डाउन का साइक्लो कन्वर्टर का ज़्यादा एप्लीकेशन है, यूज है। अर्थात जैसे कि यहां पर फिक्स फ्रिक्वेंसी आपके इंडिया में जैसे 50 हर्ट्ज की है, ओके, फिक्स फ्रिक्वेंसी एक 50 हर्ट्ज की है, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी के ही हम यहाँ पर उपकरण जो यूज करते हैं उससे कम के ही लिए हम यूज करेंगे। तो स्टेप डाउन का इसलिए एप्लीकेशन ज़्यादा है। ये चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया था कि मोटर के स्पीड कंट्रोल में यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि इसके लिए वीडियो चाहिए, तो आप सभी के कमेंट थे। तो यहाँ पर मैं ये कहा था दोस्तों, जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है उसमें कितने नंबर आप SCR अर्थात उसका सर्किट कैसे बना है इसको मेंशन करना था। तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर आपके 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर आपको नोटेड है कि सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, अर्थात सिंगल फेज की सप्लाई को सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है। एक आपका 3 फेज टू सिंगल फेज, और तीसरा है 3 फेज टू 3 फेज। अर्थात दोस्त इनपुट पर सिंगल फेज की सप्लाई होगी, आउटपुट पर भी सिंगल फेज मिलेगा, तो सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर कहेंगे। अगर इनपुट पर 3 फेज की सप्लाई है AC और आउटपुट पर आपको सिंगल फेज की AC सप्लाई अगर चाहिए, तो आप इस साइक्लो कन्वर्टर अर्थात 3 फेज टू 1 फेज साइक्लो कन्वर्टर का यूज करेंगे। इस साइड को इनपुट को दर्शाता है, ये साइड आपका आउटपुट को दर्शाता है। आज का आपका जो टॉपिक है, मैं इस वीडियो में आपको सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर कैसे वर्क करता है ये चीज मेंशन करने वाला हूं। देखिए, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये स्ट्रक्चर से यहाँ पे समझिए। देखिए, आपको समय देना पड़ेगा तभी इस चीज को आप सीख पाएंगे, क्योंकि थोड़ा ये डीप है और थोड़ा मुश्किल है इस चीज को समझना। देखिए, मुश्किल कहने का मतलब यहां पर समय देंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप तेजी समझेंगे या फिर आप जल्दी स्पीड में तो ये चीजें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें आपको समझना पड़ेगा। सुनिए, जैसे कि यहां पर है कि मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर इसको क्यों कहते हैं, वहां पर पेपर में आपको अगर ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज नेम नहीं दिया तो मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर दे सकता है। तो अगर मिड पॉइंट देगा तो कुल मिलाकर यहां पर इसमें टेपिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये आप जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात प्राथमिक कुंडली, और ये आपकी सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक कुंडली। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपका कनेक्ट है इस प्रकार से, तो लोड पर ये टेपिंग किया गया है, तो इसे टेपिंग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं मिड पॉइंट पर, क्वाइल के मिड पॉइंट पर कनेक्ट है, तो इसलिए इसे मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। बस यही इसका नॉर्मल सा कह सकते हैं, इसी के आधार पर नेम है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो केस नंबर हमने 1 लिखा है। अब देखिए, कोई सिंगल फेज की, ध्यान से समझिएगा, अब कोई सिंगल फेज की आपकी जैसे सप्लाई अगर AC सप्लाई आ रही तो वो कैसे होती है? वो आपको साइनसोइडल होती है, अर्थात प्लस
हाफ साइकिल ऊपर, नीचे हाफ साइकिल आपकी होगी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से साइनसोइडल फॉर्म में चलती है। अगर यहीं डीसी होती तो आपका कांस्टेंट रहता, उसमें कोई अप डाउन का मामला नहीं होता। अर्थात ये आपका टाइमिंग के रिस्पेक्ट में जो एसी सप्लाई है उसमें चेंजिंग होता है, लेकिन इसमें टाइमिंग के रिस्पेक्ट में आपका क्या कोई चेंजिंग हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल कांस्टेंट होती है डीसी। तो एसी में यहाँ पर अप डाउन जो हो रहा है, हम यहाँ पर साइक्लो कन्वर्टर में एसी की ही बात करते हैं जी, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, एसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। आपसे एमसीक्यू बेस पर आपसे जब क्वेश्चन बनेगा, सबसे इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नंबर आप एससीआर इसमें कितना लगा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए नंबर आप एससीआर कितने लगे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर आप 4 एससीआर लगे, कितने लगे हैं? 4 एससीआर। आपको दिख भी रहा है दोस्त, एक आप लोग यहाँ P1 है, एक N1 है, दूसरा P2 है, और नीचे आपको एक दिख रहा है यहाँ पर N2 है, ठीक है। तो टोटल नंबर आप एससीआर कितने हैं? 4। तो मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर पहला जो टाइप है सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, अर्थात मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर में कितने नंबर आप एससीआर है? 4। ध्यान से सुनते जाइए, सब याद हो जाएगा। कितने हैं? 4। अब यहाँ पर बात तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 जो एससीआर यूज हुए हैं, तो इनका मतलब है हम चारों एससीआर को वर्क कराएंगे, समझिएगा। अगर ये 4 एससीआर आपने यहाँ पर 4 एससीआर लगाया है, इसका मतलब हमें इन 4 एससीआर से काम लेना है, ठीक है। तो बारी बारी से सभी को हम वर्क कराएंगे। अब सुनिए, जब ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, ये आपकी एसी सप्लाई जो है उसकी नेगेटिव नहीं, पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये इनपुट फ्रीक्वेंसी की इनपुट सप्लाई है, तो इसकी जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा देखिए, यहाँ पॉजिटिव अगर लेंगे तो पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका निगेटिव होगा, ठीक है, इसके क्रॉस। जैसे यहाँ पर होगा सेम वही यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और सेम निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सुनिए, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, समझना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में यहाँ पर निगेटिव होगा, और यहाँ निगेटिव के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब हमें ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाय समझिए। पहले आपको क्या करना है, आपने सिंगल फेज की जो एसी सप्लाई आपने दी, तो उसमें आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर दे दी साइक्लो कन्वर्टर में, अच्छा दे दी। उससे क्या होगा, उसके बाद आपको जब आप दे देंगे तो इस प्रकार टर्मिनल के क्रॉस पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे एससीआर हैं जो फॉरवर्ड बायस में है और कौन से एससीआर आपके रिवर्स बायस में है। आप कहेंगे ये कैसी बात? तो देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड बायस का मतलब आपका कौन सा एससीआर काम कर रहा है और रिवर्स बायस में आपका एससीआर काम नहीं करता। नहीं समझ रहे हैं? मतलब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया रखा है दोस्तों कि एससीआर में आपको हमने बताया था कि जब आपका जैसे ये एससीआर है, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस प्रकार से। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे एक ये एससीआर है, ठीक है, तो इसके अगर एससीआर के ये टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से, अर्थात इस एनोड वालों को हम पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये आपका जो डायोड है अर्थात एससीआर है, इसका हम कनेक्ट कर दें किससे? निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव टर्मिनल से। तो इस समय ये फॉरवर्ड बायस में है। कितने हैं? फॉरवर्ड बायस में। देखिए, ये एनोड होता है इसका, ये कैथोड होता है, और ये जो होता है गेट, ये आपका जो होता है एससीआर में, ये गेट टर्मिनल होता है। बहुत डिटेल में आपको बताया है, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप एक बार देख सकते हैं, देखा तो बहुत अच्छी बात है। तो एनोड कैथोड ये आपके दो टर्मिनल इस प्रकार से जब कनेक्ट होते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में। इसी पर अगर ये आपका इस प्रकार से कनेक्ट होता, अर्थात ये निगेटिव हो जाता और ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव, ठीक है, तो ये यहां पर क्या हुआ, ये आपका ये टर्मिनल को अर्थात एनोड को आपने निगेटिव से जोड़ दिया और कैथोड वाले को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया। ये आपका गेट टर्मिनल है। इस प्रकार से अगर जुड़ता है तो ये आपका रिवर्स बायस में होता है। किस में होता है? रिवर्स बायस में। तो बस आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब बताइए कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है। तो सिंपल सा देखिए, इसमें एससीआर कुछ ना बहुत तेजी से आप समझ जाएंगे। सुनिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा, यहां पर ये पॉजिटिव आपका क्या होगा, शिफ्ट होता है आगे, ठीक है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव इसके क्रॉस होगा, यहां पर भी पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या बताया, अगर यहां पर इस प्रकार से है, अगर इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में निगेटिव है, इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में आपका क्या है, इस साइड में निगेटिव, तो इस समय ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो कौन सा फॉरवर्ड बायस में? तो ये पॉजिटिव है, इसके क्रॉस ये निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया।
लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ इसमें पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव, तो ये आपका रिवर्स बायस में हो गया। सेम वही प्रकार आपका यहाँ पर निगेटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा। अब आप हमें बताइए कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका यहाँ पर निगेटिव आ गया, यहाँ अगर पॉजिटिव होता तो फॉरवर्ड बायस में होता, तो ये आपका किस में हो गया, रिवर्स में, चूंकि यहाँ पर निगेटिव आ गया। और इसमें देखेंगे इसमें ये निगेटिव है जो कि होना चाहिए, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। तो कौन सा फॉरवर्ड और कौन सा रिवर्स में है, तो ये आपके ये फॉरवर्ड रिवर्स, अर्थात अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो आप देख पा रहे हैं दो आपके फॉरवर्ड बायस में हैं और दो आपके रिवर्स बायस में हैं, दो रिवर्स बायस में। क्या, SCR जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दिया तो ऐसा हुआ, अच्छी बात है। चलिए अब यहां पर जब आपका दो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हो गया तो हमें यह पता चला कि दोनों जब फॉरवर्ड और रिवर्स में हो गए तो देखिए रिवर्स बायस में मतलब रिवर्स बायस का मतलब है ओपन सर्किट हो गया, उससे आपका नाता खत्म, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब यहां जो ये रिवर्स बायस में हो गया तो इसका सर्किट आपका ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, इसमें कोई करंट इधर आपकी फ्लो नहीं होगी। अब पॉइंट ये है दोस्त कि ये आपका ओपन हो जाएगा, ये भी आपका ओपन हो जाएगा। N1 और ध्यान दीजिए N1 और P2 दोनों रिवर्स बायस में है SCR, ये दोनों ओपन हो जाएंगे, इनका कोई काम यहां पर नहीं होगा। रिवर्स बायस में SCR ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और आपका फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट में करंट का मान 0 होता है और शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम होता है, इस चीज का आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो इसलिए फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट होगी, इसमें कोई करंट नहीं, क्यों, चूंकि ओपन है, सर्किट ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है करंट के लिए, है ना। और यहां पर भी नहीं होगा, इसमें भी करंट जाएगी, इसमें भी जाएगी, लेकिन इसमें और इसमें नहीं जाएगी। अच्छा, हमें यह पता चल गया कि दोनों SCR रिवर्स बायस में, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने दिया तब, अभी निगेटिव की बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, अब यहां पर ये दोनों आपके रिवर्स बायस में हो गए। अब फॉरवर्ड में P1 और N2 दो SCR हैं, अब इनमें से किसी एक SCR को आपको ऑन कराना है। देखिए ऑन तो सभी को आपको कराना है, क्योंकि आपने 4 SCR लगाया है, इसका मतलब आपको सभी का यूज कर रहे हैं तभी आपने 4 लगाया। फालतू का इसमें पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि हम 4 SCR 2 का काम लेंगे और 4 SCR एक्स्ट्रा लगा देंगे, है ना। तो अगर हमने 4 SCR लगाया है साइक्लो कन्वर्टर हाफ ये आपका सिंगल फेज टू सिंगल फेज में, तो इसका मतलब इनका चारों का वर्क है, तो बारी बारी से वर्क हमें आपको दिखाना है, समझ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, तो यहां पर ये आपका रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस ओपन सर्किट, ये दोनों आपके P1 N2 फॉरवर्ड बायस में। तो यहां पर जो अब करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव से निकलेगी, ये पॉजिटिव से इस प्रकार से करंट, ध्यान दीजिए करंट कैसी जा रही है, ये इस प्रकार से करंट जाएगी और ये टर्मिनल से होते हुए यहां से ऐसे करंट आएगी, ठीक। तो आपने क्या देखा, जो करंट इस रास्ते से फ्लो हुई, तो इसमें ध्यान ये देना है आपको, यहां पर जो बता रहा हूं आपको, इस लोड के क्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अर्थात यहां पर जो वोल्टेज मिला आपको V0 वोल्टेज जो मिला, इससे वो इस रास्ते से आप आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं और ऐसे करंट जो फ्लो हो रही है, ठीक है, इस रास्ते से ऐसे आप आ रहे हैं। कब, जब आपका P1 फॉरवर्ड बायस में। अच्छा, P1 फॉरवर्ड बायस में हो रहा है तो करंट आपकी फ्लो हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन कब आपका SCR, एक SCR आपको दे दिया जाए, इसमें आपने बैटरी को लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, लेकिन तब तक SCR आपका ऑन नहीं होगा जब तक उसके गेट टर्मिनल में आप ट्रिगर नहीं करेंगे, गेट टर्मिनल को ट्रिगर नहीं करेंगे। तो करंट कब ये फ्लो होगी, जो मैंने दिखा दिया आपको, ये तब देगी, तब आपकी करंट फ्लो होगी जब आपका ये P1 जो SCR है उसके गेट टर्मिनल में, उसके गेट टर्मिनल में हम यहां पर जो SCR है इसके गेट टर्मिनल में जब तक हम यहां पर ट्रिगर नहीं देंगे, गेट ट्रिगरिंग नहीं देंगे, तब तक ये आपका ऑन नहीं होगा। और जैसे ही, वही तो हमें करना है ना दोस्त, हमने वही बताया कि ये N2 और P1 ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हैं, लेकिन हमें दोनों को नहीं, एक समय में एक को मैं दिखा रहा हूं ना। तो आपका P1 को मैं यहां पर जो P1 SCR है इसके गेट टर्मिनल में मैं क्या देता हूं, गेट ट्रिगर देता हूं। ट्रिगर का मतलब एक पल्स है, एक स्मॉल करंट होती है जिसको आप देंगे तो यहां पर SCR ऑन हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने SCR में बताया है, अभी के लिए इतना याद रखिए कि गेट टर्मिनल से हम एक स्मॉल करंट
करंट देते हैं जो कि आपके एनोड और कैथोड की जो करंट है इसके क्रॉस उससे बहुत कम होती है, ठीक है। नहीं तो अगर ज़्यादा करंट होगी तो गेट ट्रिगर से आएगा तो आपका जो SCR है वो बर्न हो जाएगा, अर्थात जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत स्मॉल करंट देते हैं बस स्टार्टिंग के लिए। जब स्टार्ट हो जाएगा SCR तो आप गेट ट्रिगर को बंद कर सकते हैं, अर्थात गेट ट्रिगर फिर मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था SCR में। तो यहाँ पर देखिए हम गेट ट्रिगर इसको देते हैं किसको, P1 को। जैसे P1 देंगे ये आपका ऑन हो जाएगा, जैसे ही ऑन होगा तो आपकी जो करंट है वो इस प्रकार फ्लो होगी। किस प्रकार, इस प्रकार यहाँ से निकलेगी इस प्लस से और ऐसे ऐसे फ्लो होगी, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए 1 मिनट यहाँ से आपकी करंट इस प्रकार से फ्लो होगी और ये होते हुए इसके क्रॉस लोड में इस प्रकार से फ्लो होगी। तो लोड में जब इनपुट होती है, लोड में जो आपकी करंट है जब ऐसे जाती है, लोड में ऐसे जब करंट जाती है तो ये आपका है लोड। जो ये लोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से लोड में, किसी भी लोड में जहाँ से करंट इंटर करती है वो प्लस होता है, जहाँ से निकलती है वो माइनस होता है। तो लोड के अक्रॉस अगर आपसे कहें तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, तो वो मिला है पॉजिटिव। क्या मिला है, पॉजिटिव वोल्टेज मिला। जहाँ से इंटर करी वो प्लस है, जहाँ से निकलती है माइनस, अर्थात कोई रजिस्टेंस है, लोड रजिस्टेंस है, अगर वहाँ से करंट आपकी आई इंटर कर रही तो उसके क्रॉस जो पहला आपका पॉइंट है उसका प्लस होता है और जहां से निकलती है वो माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, तो आउटपुट वोल्टेज जो मिला वो पॉजिटिव मिला। क्या मिला आपको, पॉजिटिव वोल्टेज आपको यहां पर मिला। ओके, अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज आपको यहां पर मिल चुका है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दिया और नंबर P1 को, SCR को हमने ऑन किया तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिला पॉजिटिव मिला। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके आउटपुट में हमने पॉजिटिव दर्शाया है। हमने क्या दर्शाया है, यहां पर आप देखेंगे पॉजिटिव P1 को ऊपर दर्शाया है। क्यों, चूंकि हमें जो आउटपुट मिला इस P1, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को देने से और P1 SCR को ऑन करने से, ट्रिगर करने के बाद ऑन करने से जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो हमें पॉजिटिव मिला। क्या मिला, पॉजिटिव। इसलिए हमने यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखा है। अब चलिए ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव मिल गया। अब बात किसकी आती है, अब आती है निगेटिव हाफ साइकिल की। अब बात किसकी आती है, निगेटिव हाफ साइकिल की। हमने एक ही SCR को ऑन किया है, इस चीज का ध्यान रहे, P1 SCR को। अब दोस्त यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी खत्म होगी तो उसके बाद किसकी साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव के बाद कौन सी साइकिल आएगी, नेगेटिव। तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल ये हो चुका। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे तो कहाँ पाएंगे, यहाँ नेगेटिव। तो अब इस साइक्लो कन्वर्टर में इसके अक्रॉस यहाँ पर आपकी क्या आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमने उसके लिए यहाँ पर नीचे आपको फिगर यही सेम वही है, बस इसमें हमने क्या किया, निगेटिव हाफ साइकिल को आपको दर्शाया है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब हम नेगेटिव साइकिल देखिए, अभी हमने जो दिया ये इस प्रकार से था तो इसमें पॉजिटिव हमने दिया, अब ये नेगेटिव दिया। जब नेगेटिव देंगे तब क्या होगा, जब नेगेटिव देंगे तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव। जब नेगेटिव देंगे तो ऊपर नेगेटिव होता है, नीचे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव देते तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इस चीज का आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो यहां पर जब नेगेटिव देंगे तो ऊपर नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल में आपका नेगेटिव होगा, यहां पर आपका पॉजिटिव दर्शाएगा। तो अगर इसके क्रॉस नेगेटिव है तो सेम यहीं पर आपकी इस पर भी नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव तो यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर नेगेटिव तो यहां पर पॉजिटिव होगा। अच्छा ठीक है, ये चीजें आपने समझ ली। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब आप परेशान मत होइए, बस आपको नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहां पर टोटल नंबर आप CR सब वही चीज है, बस हो क्या रहा है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं। कहां से, कुछ नहीं दोस्तों, जो इनपुट था उसका हमने प्लस दिया, अब यहां पर हम माइनस देंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब माइनस देंगे तो क्या होगा, देखिए जब माइनस देंगे तो यहां पर माइनस, यहां पर आपका प्लस। अब आपको यही फिर से मैंने यही कहा आपको, पहले आपको देखना है कि साइकिल आपने कौन दिया, तो आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दिया। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा SCR फॉरवर्ड बायस पे है और कौन सा SCR रिवर्स बायस में है। कैसे चेक करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, कैसे चेक करते हैं। ये आपका SCR है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, रुकिए एक मिनट, बढ़िया बनाते हैं। ये आपका SCR है, ये पॉजिटिव कनेक्ट है, ये नेगेटिव से। तो इस प्रकार से ये आपका जो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। किसमें, फॉरवर्ड। यही आपका SCR अगर इस प्रकार से है और यहाँ पर इसी में यहाँ पर इसी में ये नेगेटिव हो जाता है। एक मिनट दोस्त, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर
यहाँ पर ये आपका निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव था, तब तो फॉरवर्ड बायस, बट यहाँ पर अब क्या पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव कर दिया गया और जो निगेटिव था उसकी जगह पर पॉजिटिव कर दिया, तो ये आपका हो जाता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए जो मैं आपको बताया हूँ। तो फॉरवर्ड रिवर्स का मामला समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब ये निगेटिव आएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, तो हमें बताइए कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ये इसके क्रॉस निगेटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये आपका किस में हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। कौन सा, P1 रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। और ये निगेटिव इसके क्रॉस यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये वाला आपका N1 जो होगा इस समय ये फॉरवर्ड बायस में होगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, तो ये किस में होगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। और नीचे वाला किस में होगा, क्योंकि इसके जो आपका सामने है वो पॉजिटिव आ गया, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस, और ये भी किस में है, रिवर्स बायस। तो कितने फॉरवर्ड कितने रिवर्स, तो 2 फॉरवर्ड बायस में है, 2 रिवर्स बायस में है, ठीक है, 2 फॉरवर्ड बायस में, 2 रिवर्स बायस में। तो किसी एक सीआर को ऑन करके हम लेते हैं, ठीक है, निगेटिव साइकिल हो चाहे पॉजिटिव साइकिल हो, हम दोनों को एक बार ऑन करके देखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये आपके 2 सीआर जो फॉरवर्ड बायस में है उसी को पकड़ लीजिए। तो कौन कौन है, ये N1 फॉरवर्ड बायस में है और P2 फॉरवर्ड बायस में है, 2 फॉरवर्ड बायस में है। अब हम चाहते हैं किसी एक सीआर को ऑन कर दें, और एससीआर उसको ऑन करेंगे जिससे हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले, पॉजिटिव। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी आप देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर P2 को फॉरवर्ड बायस में है और आपका N1 फॉरवर्ड बायस में है, हम क्या करते हैं, जो P2 एससीआर है इसको ऑन कराते हैं। ऑन कैसे कराएंगे, इसको हम ट्रिगरिंग देंगे, अर्थात गेट पल्स देंगे। अब जैसे ही गेट पल्स आप देंगे तो आपको क्या होगा, यहां पर गेट पल्स देंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट आपकी यहां से आएगी, इस प्रकार से ध्यान दीजिए, करंट आपकी कैसे फ्लो होगी, यहां से आपकी इस प्रकार से करंट होगी, यहां से इस प्रकार से करंट फ्लो होते हुए, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए ऐसे आपकी करंट इस लोड के एक रास्ते, चूंकि हमें लोड में ही तो करंट देखना है, ओके, लोड को जो कंट्रोल हम कर रहे हैं उसी के क्रॉस हमें देखना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस प्रकार से करंट आपकी यहां पर फ्लो होगी। बहुत क्लियर नहीं बना क्या दोस्त, देखिए यहां पर देखिए, इस प्रकार से आपकी करंट ये होते हुए, ठीक है, ये ऐसे करंट आपकी होते हुए इस प्रकार से फ्लो होगी। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी, तो आपने क्या देखा कि अभी जब आपने ऊपर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में था तब भी जो करंट की डायरेक्शन थी वो आपकी इस साइड ही थी, ठीक है, मतलब ऐसे ही उसमें भी करंट इसी साइड में फ्लो हुई थी। तो कहने का मतलब यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव, तो यहां पर भी आउटपुट जो वोल्टेज मिला वो क्या मिला आपको, पॉजिटिव। कहने का मतलब जब आपने ऊपर अभी आपने इस फॉरवर्ड बायस में इस P1 को जब आपने ऑन कराया था, तब भी आपको जो आउटपुट वोल्टेज यहां पर मिला था इस प्रकार से, तब जब डायरेक्शन जो थी, तो डायरेक्शन आपकी क्या थी, इस साइड थी, इसी साइड थी, अर्थात प्लस माइनस, तो आपको आउटपुट जो वोल्टेज मिला था वो पॉजिटिव मिला था। क्या मिला था, पॉजिटिव। सेम उसी प्रकार यहां पर देख रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, इसी प्रकार से, मतलब उसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस लोड के क्रॉस कितना मिला, पॉजिटिव मिला। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया तब भी आपका जो P1 आपने जब ऑन किया था तब आपको पॉजिटिव मिला था, और सेम जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट का निगेटिव हाफ साइकिल जब आपने इनपुट किया, तब उस कंडीशन में जो आउटपुट आपको लोड के क्रॉस मिला उस कंडीशन में पॉजिटिव मिला। कैसे, यहां पर मैंने बता दिया, जब आपने निगेटिव हाफ साइकिल लिया, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव मिला, लेकिन निगेटिव में पॉजिटिव कैसे मिला, तो वही चीज हमने बताया, जब निगेटिव आप करेंगे तो ये दोनों आपके फॉरवर्ड बायस में है, तो हम P2 SCR को इसलिए ऑन करा रहे हैं, हम N1 को इसलिए नहीं ऑन कराएंगे तो हमें निगेटिव मिलेगा। P2 को अगर हम ऑन कराएंगे तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर मिलेगा, और जो चाहिए। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब पॉजिटिव आप देंगे तो ये SCR ऑन होगा और करंट इस प्रकार से आपके इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो दोनों की डायरेक्शन जो डायरेक्शन है, इसमें भी आपकी डायरेक्शन इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही, और जो नीचे वाला जब निगेटिव देंगे तो आपकी दोनों की डायरेक्शन ऐसे, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर लोड के क्रॉस ये प्लस होता है और ये माइनस, वही चीज हमने बताया ना, ये लोड है, अगर करंट ऐसे इनपुट कर रही है आई आपकी, तो आई करंट इनपुट कर रही, तो ये
प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो पॉजिटिव होता है। पहला हम देखते हैं आगे वाला सबसे, ठीक है, तो पॉजिटिव, तो दोनों के कारण जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो पॉजिटिव मिल रहा है। इसलिए आप देखेंगे जब हमने P1 SCR पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ऑन कराया तब हमें पॉजिटिव आउटपुट मिला, और जब हमने निगेटिव हाफ साइकिल को इनपुट किया तब भी निगेटिव हाफ साइकिल को जब हमने इनपुट किया तब आपका जो हमने P2 SCR को ऑन किया तो उस कंडीशन में भी लोड के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिला वो पॉजिटिव मिला। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर P2 आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिला। तो दोनों साइकिल अर्थात एक आपने इनपुट की जो साइकिल है इस साइकिल से P1 के SCR से भी पॉजिटिव और P2 से भी आपको पॉजिटिव मिला। अच्छा ठीक है, अब आपने क्या किया कि दो SCR को आपने काम में ले लिया। वीडियो लंबा होगा, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि कंटेंट मतलब टॉपिक जो है ये बड़ा है, समझाने में टाइम लगेगा, और वीडियो में मुझे ये नहीं है कि मैं तेज़ी से आपको जल्दी समझा दूँ, आए या ना आए। मेरा कॉन्सेप्ट यही कि आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो लंबा होगा, ये क्लियर सी बात है, ठीक है। अब समझना ये आपके ऊपर है, तो यहाँ पर आप अपना समय देकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो SCR को हमने P1 और P2 को ऑन कराया तो हमें पॉजिटिव मिला। अब यहां पर दो तो ऑन हो गया। अब बात करेंगे, अब यहां पर अभी दो SCR बचे हैं, कौन कौन, N1 और N2। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब केस 1 हमने दोस्त देखा था तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमने दिया था तो उसमें दो SCR ऑन थे। कौन कौन से दो SCR, मतलब फॉरवर्ड बायस में थे। एक P1 आपका फॉरवर्ड बायस में था, एक आपका N2 फॉरवर्ड बायस में। ध्यान से देखिए, एक आपका P1 फॉरवर्ड बायस में था और दूसरा ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये N2 फॉरवर्ड बायस में था। N2 आपका फॉरवर्ड बायस में था। तो हमने P1 तो ऑन करा लिया। अब यहां पर प्लस माइनस, अब दूसरी साइकिल फिर से प्लस आई है ना, तो अब जब प्लस देंगे, अब फिर से जब प्लस देंगे तो अब हम किस SCR को ऑन कराएंगे, थोड़ा समझिए, किस SCR को ऑन कराएंगे। अब हम P1 P2 को करा चुके हैं, अब बारी है N2 की। चूंकि अब जो आपका N2 चूंकि पॉजिटिव देंगे तो आपका P1 फॉरवर्ड बायस में होगा और N2 फॉरवर्ड बायस में होगा। ये दोनों आपके क्या होंगे, ये रिवर्स बायस में होगा। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव देने का मतलब यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये आपका रिवर्स बायस में है, ठीक है। और ये निगेटिव होगा तो ये आपका रिवर्स बायस में है, और ये पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव है तो ये आपका फॉरवर्ड बायस पे है। तो कहने का मतलब दो आपके SCR P1 और N2 फॉरवर्ड बायस में है। तो हमने P1 को ऑन करा लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहां पर दूसरी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको इनपुट करने पर हमें N2 को ऑन कराना है। तो N2 को ऑन कराने का मतलब क्या है, हम N2 जो SCR है उसमें हम गेट टर्मिनल में ट्रिगरिंग करेंगे, गेट टर्मिनल में हम गेट पल्स देंगे, ठीक है। तो एक स्मॉल करंट हम फ्लो कराएंगे जिससे आपका SCR ऑन हो जाएगा। कौन सा, N2 SCR ऑन हो जाएगा। जैसे ही N2 SCR ऑन होगा, अब हम इस SCR को नहीं ऑन करा रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रहे, हम इस SCR की बात नहीं कर रहे हैं। P1 N1 और यहां पर किसकी, P1 N1 और P2 की। N1 और P2 तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये रिवर्स बायस में, इनका तो कोई यहां पर महत्व ही नहीं, इनका काम खत्म है। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में है, ओपन सर्किट है, इनका कोई मतलब नहीं। बात यहां पर P1 और N2 की है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन काम किससे हम लेंगे इस समय, हम क्योंकि P1 से हम काम ले चुके हैं, एक SCR से जो P1 था फॉरवर्ड में, अब बचा है N2। तो N2 को जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम दे रहे हैं तो N2 भी फॉरवर्ड बायस में है। तो N2 जो फॉरवर्ड बायस में है इसको हम देंगे गेट पल्स। कहां से, ये जो गेट टर्मिनल है इसमें गेट पल्स देंगे, और जैसे ही गेट पल्स देंगे ये हो जाएगा ऑन। ये आपका तब तक नहीं ऑन होगा जब तक आप गेट पल्स नहीं देंगे, इस चीज का आपको ध्यान रहे। नहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब फॉरवर्ड बायस में है तो इसमें भी करंट फ्लो हो जाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर समझाने की बात समझिए पहले कि जब तक आप इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव जब आपने दिया तो इसमें जो आपका N2 है फॉरवर्ड बायस में है, तो इसमें हम गेट पल्स देंगे। गेट पल्स जैसे ही देंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अब हमें आप बताइए करंट कैसे फ्लो होगी, करंट किसी भी SCR में करंट की क्या डायरेक्शन होती है, तो यहां से आपकी I करंट इनपुट करती है और I करंट आउटपुट होती है। अर्थात किसी अगर डायोड भी है तो उसके एनोड टर्मिनल से और कैथोड, अर्थात जो करंट होती है वो ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, वो ऑलवेज आप रखेंगे करंट की डायरेक्शन ऑलवेज एनोड टू कैथोड होती है, एनोड टू कैथोड होती है। तो इसमें ये जो आपका होता है इस प्रकार, ये आपका एनोड होता है टर्मिनल, और ये जो टर्मिनल
ये होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर SCR है तो SCR में एक गेट टर्मिनल लग जाता है, और नहीं तो वो पूरा सेम का सेम डायोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एनोड हो गया, एक आपका कैथोड हो गया। तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड टू करंट, अब देख लीजिए एनोड टू कैथोड करंट। तो आप बताइए इसमें जो डायोड है अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो करंट है वो आपका ये टर्मिनल एनोड होगा, ये सामने वाला कैथोड। मेरे दोस्त मैंने यही आपको बताया, ये आपका एनोड है, ये एनोड है, और सामने वाला जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं ये आपका कैथोड है। तो जस्ट इसको थोड़ा पलट दीजिए, कैसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो ये क्या होगा, रहेगा तो वही ना दोस्त, ये आपका अब क्या होगा, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। तो करंट कैसे फ्लो होगी, एनोड टू कैथोड, ऐसे करंट आपकी फ्लो होगी। तो वहां पर यही चीज है कि करंट आपकी इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन का मतलब है तो करंट कहीं से आई होगी, अगर ऐसे फ्लो रही तो कहने का मतलब करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे करंट फ्लो होगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर करंट फ्लो होगी। तो आपने क्या देखा कि जब यहां पर N2SCR को हम ऑन कराते हैं तो करंट की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की आप डायरेक्शन देखेंगे इस प्रकार से है, इस प्रकार से है करंट की डायरेक्शन। तो आपका जहां से करंट इंटर किया वो प्लस हुआ लोड के क्रॉस, और वो आपका जो निकली जहां से करंट आई वो आपका निगेटिव हुआ। तो हमें आप बताइए कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट पर मिला या निगेटिव हाफ साइकिल। तो आप सदैव ध्यान रखिएगा ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल मिला। क्यों, क्योंकि हमें देखना है यहां आप टर्मिनल पर देखिए, हमने क्या बताया कि इस साइड से जब आप इस साइड से देखेंगे, इस साइड से आप देखेंगे तो पहला कौन सा आपको दिख रहा है, कौन सी साइन, कौन सा चिन्ह दिख रहा है, निगेटिव। तो जो साइकिल होगा वो निगेटिव हाफ साइकिल होगा। नहीं समझ पा रहे, कहने का मतलब ये करंट आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे फ्लो होगी। ऐसे फ्लो होने का मतलब क्या है, करंट यहां से इस प्रकार से आएगी और इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होते हुए इस प्रकार से यहां पर पहुंच जाएगी। तो करंट की जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, करंट की जो डायरेक्शन देख रहे हैं, करंट की जो आप यहां पर डायरेक्शन देख रहे हैं वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां से इंटर करेगी तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो अर्थात आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा उसका वेव फॉर्म अर्थात उस पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, ये क्वेश्चन है आपसे। तो ये प्लस पर जब इंटर कर रहा है, निकल रहा है नेगेटिव पे, हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव आउटपुट फ्रीक्वेंसी या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसीलिए देखेंगे आप आउटपुट आपका जो मिला है वो नेगेटिव मिला है। अर्थात कब, जब हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया, जब पॉजिटिव कनेक्ट किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट किया। किस केस में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब N2 हम ऑन करते हैं तब आपको नीचे क्या मिला, ये आपका जो पॉजिटिव था, जो पॉजिटिव था वो आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये पॉजिटिव किया तो इस प्रकार से हुआ। सेम वहीं पर पॉजिटिव के बाद क्या आता है, निगेटिव हाफ साइकिल आता है, निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव आएगा तो अब क्या होगा, निगेटिव आएगा तो आपका यही है। अभी निगेटिव जब दिया था तो इसमें कौन सा SCR फॉरवर्ड बायस में था, तो आपको दिख रहा है निगेटिव जब हम दिए थे तो ये आपका रिवर्स बायस में है, ये रिवर्स बायस में है। P2 और N1 दो SCR आपके किस में है, फॉरवर्ड बायस में। कितने SCR आपने ऑन करा लिया, P1, P2 और N2, ये तीन SCR आपने ऑन करा लिया। बचा कौन है, बचा है N1 और ये है फॉरवर्ड बायस में। तो जब यहां से आप निगेटिव हाफ साइकिल देंगे मेरे दोस्त, पॉजिटिव दिया, निगेटिव दिया, ठीक है। अब ये जो आपका बचा है ये पॉजिटिव हमने दिया तो हमें क्या मिला, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला वो निगेटिव। अब निगेटिव जब देंगे, निगेटिव देंगे तब आपका क्या होता था कि ये आपका निगेटिव देने पर ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होते थे, N1 और P2। और P2 ऑलरेडी मैंने ऑन करा लिया तो बारी किसकी है, N1 की। तो N1 SCR को हम क्या करेंगे, ट्रिगर देंगे, ट्रिगरिंग करेंगे, अर्थात गेट पल्स देंगे। जैसे ही गेट पल्स देंगे ये हो जाएगा ऑन। ऑन होने का मतलब इसमें करंट होने लगेगी फ्लो। अब कैसे फ्लो होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बस यही समझिए। तो करंट आपको मैंने बताया करंट कैसे फ्लो होगी। अरे दोस्त यहां पर आप देखिए ये आपका डायोड है, ये आपका क्या है, ये आपका डायोड है, ध्यान दीजिए ये आपका डायोड है। तो करंट आपका कैसे फ्लो होगी, ये इनपुट यहां से करेगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी, ये गेट पल्स है। तो एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होती है, एनोड टू कैथोड। अब यही को उल्टा ये बन गया है, ये ऐसे बना हुआ है। तो इसको हम ऐसे बनाकर देख सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए यही आपका बना हुआ है। अर्थात ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो करंट आपकी कैसे, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब आपकी जो करंट इसमें फ्लो होगी वो आपकी ऐसे फ्लो होगी, ऐसे। तो इसका मतलब यहां से ऐसे लोड के क्रॉस ऐसे करंट आई होगी, तो यहां से करंट आपकी ऐसे जाएगी
ठीक है, इस प्रकार से करंट होते हुए यहाँ पर आएगी। तो करंट की जो डायरेक्शन है आपकी जो फ्लो हुई वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, जो फॉरवर्ड बायस में जिसको हमने ऑन किया है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में दोनों है, P2 को ऑलरेडी मैंने कर दिया है ऑन, अब बचा था N1 तो उसको ऑन किया तो करंट ऐसे फ्लो होगी। लोड के अक्रॉस बताइए करंट जो फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है लोड के क्रॉस वो क्या है, कैसे? तो जहां से करंट इनपुट करी लोड के क्रॉस वो पॉजिटिव हुआ, जहां से निकली वो आपका निगेटिव हुआ। तो हमें बताइए आउटपुट आप इस साइड से देखेंगे तो कौन सा साइन आपको पहले दिख रहा है? पहले निगेटिव दिख रहा है, तो आपको करना है क्या? निगेटिव आपको हाफ साइकिल आउटपुट पर मिला। क्या मिला? निगेटिव हाफ साइकिल आपको यहां पर मिला। यहाँ पर देखिए, इसीलिए N1 का देखेंगे आपको निगेटिव मिला। तो कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर ये हुआ, इतना समझिए कि यहाँ पर जो P1 और P2 था, P1 और P2 को जब हमने P1 और P2 को ऑन किया तो दोनों कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिलेगा आउटपुट पर, ओके, आउटपुट पर। और जब हम यहाँ पर N1 और N2 को, N1 जो था और N2 था, ठीक है, बारी बारी से समझना है, ठीक है, N1 और N2 था, तब आपका जो इनपुट फ्रिक्वेंसी थी, इनपुट फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पर एक बार हमने पॉजिटिव दिया था तो यहाँ पर N2 के कंडीशन में निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। कैसे मिलेगा ये चीज़ मैंने बता दिया, चूंकि लोड के क्रॉस जब आपका P1 और P2 था उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो करंट थी इस प्रकार से ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे। तो जहां से इनपुट करेगा वही चीज बताया, प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो मिला पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले, तो इसीलिए हमने पॉजिटिव को दर्शाया। पॉजिटिव साइन पहले दिख रहा है तो पॉजिटिव आपने दर्शाया, ओके। और उसी पर जब N1 और N2 की बात आती है, N1 और N2 की जब बात आती है तो निगेटिव क्यों मिला? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप देखिए, जब N1 और N2 की डायरेक्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये समझिए कि उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ऐसे। कैसे होगी? ऐसे। तो ये क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। कौन दिख रहा है पहले? इधर से आप देखेंगे कौन दिख रहा है? निगेटिव। तो ऐसे आप समझिए थोड़ा, ये निगेटिव दिख रहा है तो आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा निगेटिव, अर्थात निगेटिव साइकिल मिलेगा। कौन? निगेटिव। तो यहां से आपको निष्कर्ष क्या निकला? अर्थात जब आप यहां पर इनपुट फ्रिक्वेंसी देते हैं तो इसका यहां पर ये जो ग्राफ मिलता है, इससे क्या मिला? मतलब इससे ये मतलब निकलता है कि जो आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रिक्वेंसी की हाफ हो जाती है। अब कहेंगे ये कैसी बात हुई? ये कैसे? देखिए, साइक्लो कन्वर्टर का मैंने आपको बता दिया ना, पहले ही बता दिया कि साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर जो आपका है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर जो सिंगल फेज टू सिंगल फेज या मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर है, वो क्या करता है? इनपुट फ्रिक्वेंसी को कम करके आउट फ्रिक्वेंसी पर देता है। तो यहां पर आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या हो जा रही है? F0 मतलब आउटपुट, आई का मतलब इनपुट, तो उसको क्या कर दे रहा है? हाफ कर दे रहा है, आधा कर दे रहा है। कैसे हाफ हो रहा है समझिए। अब देखिए यहां पर ये दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गए, ये दोनों निगेटिव। इस दोनों साइकिल को आपको एक मानना है, अर्थात एवरेज मानना है, समझिएगा। ये दोनों हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, ये दोनों निगेटिव हाफ साइकिल, ये पूरा निगेटिव हुआ, तो एक साइकिल यहां पर बना। कितना बना? एक साइकिल बना। समझ पा रहे हैं? एक साइकिल बना। और ऊपर उसी के स्थान पर कितने साइकिल हैं? एक, और उसके बाद दो। कहने का मतलब ऊपर दो साइकिल था और नीचे ये चेंज किस में हो जा रहा है? एक साइकिल में। नहीं समझ पा रहे हैं? यहां पर दो साइकिल था दोस्त, प्लस माइनस, ये दो साइकिल थे। यहां पर आपके एक साइकिल हो जा रहा है। आप कहेंगे दो साइकिल यहां पर भी तो है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ऐसा नहीं है, ये आपका जो होगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका एवरेज लिया जाता है तो ये पूरा आपका पॉजिटिव एक साइकिल बनता है, ये पूरा आपका नेगेटिव एक साइकिल बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक साइकिल, फिर ये दो साइकिल, ठीक है। यहाँ से एक, आपको पता है ना दोस्तों, ये आपका क्या, एक हाफ साइकिल प्लस और एक हाफ साइकिल माइनस को मिलाकर एक पूरी साइकिल बनती है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलकर बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके दो साइकिल हैं, यहाँ पर आपका एक और ये आपका दो, और यहाँ पर जो है एक ये पूरा पॉजिटिव और एक ये निगेटिव, तो प्लस साइकिल और माइनस साइकिल दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक आपकी साइकिल बनी, ठीक है, एक साइकिल बनी, ठीक है। अब जब एक साइकिल बनी तो वहाँ पर दो साइकिल थी और यहाँ पर कितनी हो गई? एक।
तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी आपकी कम हो जा रही है? फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी क्या है? यही साइकिल को ही तो दर्शाता है। नंबर आपके जो टर्न होंगे अर्थात अप डाउन जो आप देखते हैं वही तो आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो यहां पर क्या होता है, 2 साइकिल थी, यहां पर एक, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है। पहले आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी fi थी, अब आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो इनपुट फ्रिक्वेंसी की हाफ हो जा रही है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि इनपुट फ्रिक्वेंसी है, उसका टाइम पीरियड हम मानते हैं t। हम मानते हैं कि जो आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है इस पूरे का टाइम पीरियड t है, पूरे का टाइम पीरियड अर्थात इस पूरे का टाइम पीरियड t है। अगर इस पूरे का टाइम पीरियड t है, हमें बताइए आउटपुट का टाइम पीरियड कितना होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्त। तो यहाँ पर इनपुट फ्रिक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है वो t है। अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, आधी हो रही है, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ पर 2t हो जाता है आउटपुट का। तो इसलिए आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं इनपुट फ्रिक्वेंसी 1/t और आउटपुट फ्रिक्वेंसी 1/2t। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं f आउटपुट इक्वल टू जो 1/2t है उसकी जगह पर 1/2 और t की जगह पर 1/t की जगह पर इसको आप f इनपुट रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि f आउटपुट जो होगी इनपुट फ्रिक्वेंसी की आधी होती है। तो इससे यहाँ पर सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर से आपने क्या सीखा कि इसमें आपने यहाँ पर आउटपुट फ्रिक्वेंसी को कम किया, कैसे? इनपुट फ्रिक्वेंसी का हाफ किया है। नंबर आप SCR कितने आपने लगाए? 4 SCR। ये आपके MCQ बेस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें आपने सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, अगले वीडियो में फिर आगे के पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। धन्यवाद।